मॉर्निंग। मैं करण थापा आपको विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों के बारे में बताऊंगा। तो भौतिक राशियों की परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मापन किया जाता है वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हमको इस बोर्ड की माप करनी है तो हम स्केल द्वारा इस बोर्ड को माप सकते हैं तथा उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। तथा कुछ ऐसी भी दूरियां होती हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं। हम जैसे कोई दूरी बतानी है, कोई स्थान बताना हो, जैसे यहाँ से इलाहाबाद कितना दूरी पर है, तो हम कहते हैं कि लगभग 200 या 250 किलोमीटर होगा। यही 200 और 250 किलोमीटर कहना, अपना अनुमान लगाना, यही जो है अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। अब आते हैं भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली अदिश, दूसरा सदिश। अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि गाजीपुर कितनी दूर है, तो वह व्यक्ति जवाब देगा कि यहां से गाजीपुर 10 किलोमीटर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाजीपुर 10 किलोमीटर है, न कि वो बता रहा है व्यक्ति कि गाजीपुर किस दिशा में है। तो इस कथन से कि गाजीपुर कितना दूर है, इस कथन में हमको दिशा का बोध नहीं होता है। इसलिए अदिश राशियां केवल और केवल परिमाण को व्यक्त करती है, न कि दिशा को। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सब ऐसी राशियां हैं जिसमें दिशा का बोध नहीं होता, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। अब आते हैं सदिश राशियों पर। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, बल, संवेग आदि, ये सब राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। जैसे अगर हम किसी को कहें कि ये दरवाजा खोलने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाएगा या 50 न्यूटन का बल लगाया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस दरवाजे पे 50 न्यूटन का बल लगाएं और वो दरवाजा खुल जाए। इसमें यह कथन ही उचित नहीं है। क्या हम उस दरवाजे पर 10-50 न्यूटन का बल लगाए, क्या दरवाजा खुल जाएगा? नहीं। हम आखिर उसको खोलेंगे किस दिशा में? इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि वो 50 न्यूटन का बल हमको आगे की ओर लगाना है कि पीछे की ओर लगाना है। जैसे विस्थापन है, विस्थापन के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं।
जैसे इसमें दर्शाया गया है लोकेशन को, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे यदि कहा जाए कोई व्यक्ति है, जैसे हम मान ले रहे हैं कि कोई बालक है जिसका नाम राम है। राम अपने घर से पूरब दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, दिखाई दे रहा है, जाता है। तो 1 2 3 ये 3 किलोमीटर। इसको हम मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, तथा बाएं मुड़कर वह उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। अब वह बिंदु B पर पहुंचा, तो यदि पूछा जाएगा कि वह यानी राम अपने स्थान से कितना दूरी चला है, तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर चला है। तो इस कथन से यह बोध होता है कि राम अपने घर से 4 7 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कथन से यह नहीं बोध हो रहा है कि राम अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है सीधी दूरी, यानी हम जो है उसके प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थितियों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं राम जो है अपने घर से चला है, अपने घर की स्थिति जो है हम O मान ले रहे हैं, और इस समय वो है बिंदु B पर। तो विस्थापन का मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को, अर्थात यदि हम OB मिला दें तो ये होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये दूरी आती है 5 किलोमीटर। अब आया राम अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बताएगा विस्थापन। विस्थापन यह भी बताएगा कि यह राम जो है अपने घर से किस दिशा में है। तो दिशा के लिए हम आते हैं, ये पूर्व दिशा में और ये उत्तर दिशा में। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व चाहे पूर्वोत्तर। तो राम इस समय अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये है विस्थापन। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं। थैंक यू।